फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा फिजिशियन फ्रॉम नासिक आज आपका स्वागत कर रही हूँ। इंडिया में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप भी देख रहेंगे कि एवरी 1 in 5 वुमन, 5 में से एक लेडीज जो प्रेगनेंसी में है उसे डायबिटीज़ हो ही रहा है। उसकी वजह या तो पहले भी कभी उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा है, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर इनएक्टिविटी, सेडेंटरी जॉब इसके बहुत बड़े फैक्टर है। एजिंग भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, पीसीओडी और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना केवल माँ के लिए खतरनाक है बल्कि बच्चे के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि माँ को 50% चांसेस है कि उसको आने वाले 10 साल बाद उसको डायबिटीज़ डेवलप हो जाए और प्रेगनेंसी में रिलेटेड प्री एक्लेम्शिया यानी बीपी बढ़ना और अदर इन्फेक्शन वगैरह कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। वैसे ही बच्चे को भी साइज बड़ा हो जाता है, बच्चे का 9 किलो का पैदा हो सकता है, बर्थ इंजरी हो सकती है, डिफेक्ट आ सकते हैं 10% बच्चों में, और बाद में कभी कभी लो शुगर भी हो सकता है डिलीवरी के बाद बच्चे को, और बच्चे को भी भविष्य में बड़े होने के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण है हमारी लाइफस्टाइल, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी इसका क्या रहेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने पीने में बदलाव, एक्सरसाइज में बदलाव, और तीसरा कभी रहा तो मेडिसिन। 75% लोग जो पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जब भी डिलीवरी होती है उसके 6 हफ्ते तक लेडीज़ ने नियमित अपने शुगर चेकअप कराना चाहिए, और डिलीवरी के बाद भी आने वाले 10 साल तक एवरी ईयर उसने शुगर का मॉनिटरिंग करते ही रहना चाहिए। और बढ़िया बात बताती हूँ, इसमें जो शुगर के टारगेट है प्रेगनेंसी में काफ़ी कम रखे जाते हैं। फास्टिंग 90 से हमेशा कम होना चाहिए। पोस्ट प्रॉन्डियल जो शुगर है आफ्टर 1 आवर इट शुड बी बिलो 140, और 2 आवर्स के बाद 120 mg से कम रहना चाहिए, और एवरेज शुगर HbA1c 6 से कम रहना चाहिए। तो इसका टेस्टिंग किया जाता है 24 वीक्स के बाद, क्योंकि उसी के बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। अगर प्रेगनेंसी के पहले से ही डायबिटीज़ है तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं बोलते हैं। साथ ही हम अगर इसका टेस्टिंग करने का क्राइटेरिया लिया है तो फास्टिंग या ग्लूकोज पाउडर देने के बाद का जो टेस्टिंग है उसी को देखा जाता है।